अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें आपको। चेयरमैन पीटीआई की वकील कत्ल केस में नामजदगी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अमानुल्लाह कंडरानी की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। दौरान समाअत मुद्दई के वकील से FIR के बारे में सवाल किया गया। हुक्मनामा के मुताबिक वकील मुकदमे ने इशू पर फोकस करने के बजाय बेंच की तश्कील पर एतराज़ात आयद कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की वकील कत्ल केस में नामजदगी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अमानुल्लाह कंडरानी की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली है। दौरान समाअत मुद्दई के वकील से FIR के बारे में सवाल किया गया। वकील मुकदमा ने इशू पर फोकस करने के बजाय बेंच की तश्कील पर एतराज़ात आयद कर दिए। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कल जो कोयटा वकील कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा पेश हुए और मुद्दई के वकील अमानुल्लाह कंडरानी पेश हुए। और जो कल कमरा अदालत में नाखुशगवार वाकया पेश आया कि वकील की जानिब से 2 जज साहबान पर एतराज उठाया गया, उन पर इल्जामात लगाए गए। तो कल की ये जो समाअत का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। 2 सफात का ये ऑर्डर है, जिसमें जो वकील साहब ने अपने कंडक्ट के ऊपर माफी मांगी है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। मुतफिका तौर पर ये तीनों जज साहबान का फैसला है, जस्टिस मज़ार अली नकवी, जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। जब कमरा अदालत में ये सारे मुकदमे की समाअत हुई थी तो मज़ार नकवी साहब ने ये माफी एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन अब जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ, क्योंकि याया फरीदी साहब ने कहा था कि कंटेम्प्ट के हवाले से जो ऑर्डर है वो हम अपने चैम्बर में जाके डिक्टेट करवाएंगे। तो अभी ऑर्डर बाकायदा तहरीरी तौर पर जारी कर दिया गया है। तीनों जज साहबान ने जो वकील की माफी है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम इन तफसीलात के। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट तोशाखाना केस। चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर होगी या